अच्छा, अकाउंटेंट की क्लास के साथ साथ 20% इंग्लिश में पर्सनली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो भी 20% आपकी आती है, जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और बार बार जो क्वेश्चंस आते हैं उसी पे हमारा फोकस होगा। ये शॉर्ट क्लिप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर अगर हम ऑनलाइन स्पीच सुन रहे हैं तो उससे क्या यूज होगा? ऑनलाइन स्पीच, कोई भी सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं या फिजिकली सुन रहे हैं, स्पीच के साथ आप इन फ्रंट आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आपको स्लाइड जो चीज़ें चेंजेस वाली हैं ना, सिर्फ वो आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप लोगों को क्लियर हो जाए। फिर हम चलते हैं। सर अगर हम जैसे डिबेट करते हैं, दो स्टूडेंट आपस में अपोजिट में वो बैठे होते हैं, फिर इन हम फ्रंट, इनफ्रंट यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इन फ्रंट ही लगाएंगे आप। तो सब वो नहीं लगाएंगे बिफोर, क्योंकि वो स्पोकन डिस्कशन है आपका। अब यहाँ पे आपने कभी भी बस में लफ्ज सुना है, इन इन द बस? कभी सुना है या कभी पढ़ा है? सुना होगा, क्योंकि हम तो अंग्रेजी का बेड़ा गर्क भी करते हैं ना। तो बस में हमेशा आपका आन लफ्ज इस्तेमाल होता है, इन नहीं होता। ट्रेन में हमेशा आपका आन लफ्ज इस्तेमाल होता है, एरोप्लेन में आन होता है, लेकिन कार में इन क्यों होता है? कोई बता सकता है मुझे? अंग्रेजी नहीं पढ़ी हुई आप लोगों ने? कभी पढ़ी है गलती में अंग्रेजी सही से? नहीं पढ़ी? चले, कोई इशू नहीं है। देखें, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ। सर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिस्टेंस कवर करने के लिए होता है सर। हाँ, और कोई बताए? शाबाश, एनीवन एल्स? यू मस्ट पार्टिसिपेट। फरयाल, जहांजेब, नजीब, रिमशा, जैब, मुमताज। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप घूम सके, बस में हम अंदर घूम सकते हैं? शाबाश, बताएं। इधर उधर जा सकते हैं? ट्रेन में हम जा सकते हैं इधर उधर? एरोप्लेन में हम इधर उधर जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं? कोई भी चीज जिसमें आप मूवमेंट कर सकते हैं ना, वो जहाज हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, उसके साथ क्या लगाएंगे? उनके साथ आन लगाएंगे। लेकिन कार में अंदर घूम सकते हैं आप? अंदर की बात कर रहा हूं, मतलब आप देखें, बस में घूमेंगे तो कभी उसी सीट में बैठे, कभी इसी तरह जहाज में उधर आप वॉशरूम में जाएंगे या कहीं वापस आना है, बस में आप आगे से पीछे जा सकते हैं, कोने में जा सकते हैं, चलती गाड़ी में घूम सकते हैं। ठीक है ना? तो कोई भी ऐसी मशीनरी जिसमें आप इस इधर से उधर जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, अच्छे से घूम सकते हैं, तो उसके साथ आन लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और जिसमें नहीं कर सकते उसके साथ है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, और पेपर में आपको यही आएगा। और 99% जो लोग हैं ना, वो इन द बस लगाएंगे, फिर कहेंगे ये तो मेरा सही होगा, ठका जो उधर रिजल्ट आया तो वो उसका गलत था। सही मंगनार तो यही सवाल देता है, इन द बस या ऑन द बस। ठीक है ना? तो ये चीजें आप लोगों को मैं बता रहा हूं इसलिए, क्योंकि आप लोग देखें, मेरी कोशिश ये है कि अंग्रेजी के 20 के 20 कैश करने, कहीं से कोई गलती ना हो जाए आपकी। ठीक है? Which one of the following is incorrect? He parked my car. I parked my car in front of the academy. I went to college by bus. I went to college on the bus. He went to Islamabad on the train. He went to Lahore on the plane. अब ये सारे के सारे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जैसे आप लोगों को रिवीजन हो जाए। रिवीजन होने के लिए जरूरी होता है कि चीजें मैं बार बार लिखता हूँ, ये बार बार लिख रहा हूँ वही चीजें। चलें, आगे चलते हैं। एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ लफ्ज आ रहा है इंटर। इंटर लफ्ज ऐसा लफ्ज है, पेपर में आता है आपका। और ये रीच लफ्ज है, ये भी पेपर में आपका आता है। ये रीच और इंटर दोनों आएंगे। लेकिन मजे की बात ये है कि जब भी आप इंटर लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना, इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। वेन शी इंटर नन ऑफ देम लफ्ज आएगा आपका। लेकिन हम 99% जो लोग होते हैं ना, वो इंटर इन द क्लास, इन द ऑफिस, वेन ही इंटर। फेसबुक पे मैंने देखे हैं, लोग लिखते हैं नॉर्मली, वैसे भी बोलते हैं कि ही वेन इंटर इन द क्लास। भाई, इंटर के साथ इनका लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शन है।
एक्सेप्शन इस सेंस में है कि जब कोई एग्रीमेंट है, कोई आप किसी के साथ पेक्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ इंटर इनटू एन एग्रीमेंट आप लगा सकते हैं, इसमें आपका बड़े गोश्त में चलेगा। लेकिन अगर आप किसी रूम में दाखिल हो रहे हैं, किसी क्लास में दाखिल हो रहे हैं, तो उसके साथ आप इंटर के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह आपका जो रीच लफ्ज है, ये प्रेपोजिशन आपका नहीं लेता। हाँ, परमिशन के साथ भी आपका, परमिशन के साथ इंटर, आप परमिशन में इंटर नहीं, मे आई कम इन सर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं क्लास में होते हैं ना कि मे आई कम इन सर, मे आई इंटर द क्लास, इन लफ्ज इस्तेमाल नहीं करें, इंटर इन द क्लास नहीं कहेंगे। अगर आप सेंटेंस बनाते भी हैं, सपोज कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो वो सेंटेंस बनाता है, उसको उसका दिल करता है कि चले मैं बना लेता हूँ, एक सेंटेंस में आप लोगों के लिए बना लेता हूँ। जैसे हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मे आई इंटर द क्लास, इस तरह कहेंगे। या मे आई कम इन सर, अगर कम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो आपका आएगा, कम लफ्ज है तो आएगा इंटर के साथ, मे आई इंटर द क्लास सर। यहाँ आप इसको कामा लगा के सर लगा दें, क्वेश्चन मार्क लगा दें, मे आई इंटर द क्लास, क्योंकि परमिशन लेने के लिए इस तरह होता। तो इंटर, ही इंटर द क्लास while I was teaching, जब मैं पढ़ा रहा था। इंटर इनटू, इंटर इन लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा ये। when she reach कराची, नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। when she reach कराची he called me। लेकिन when she arrived, क्या आएगा शाबाश बताएं, क्या आएगा? एट इन ऑन, अच्छा एट आएगा, सही। इन कराची सर। सही, जबरदस्त। चलें चलें, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब इसमें भी आप देखें, गलती तो नेचुरली इंसान गलती करके ही सीखता है ना। आप लोग गलती करेंगे तो आप लोग सीखेंगे, अगर गलती नहीं होगी तो आप यू विल नॉट बी एबल टू लर्न। ये चीज एक तो कॉमन चीज है ना। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये ऐसा वर्ड है जो अगेन इंसान को कंफ्यूज करता है, परेशान करता है, कि अराइव, अराइव एट रेलवे स्टेशन, अराइव्ड इन कराची, क्या फर्क है? सर प्लेस पॉइंट आउट हो रही है, और जो है ना जनरल बात हो रही है कि कराची में किसी भी जगह पे। हाँ, वेरी गुड। कराची में अगर आप ओवरऑल कहीं पे पता नहीं है कहाँ है, तो उसके साथ क्या होगा? कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। देखिए, जुगाड़ी काम नहीं है। मैं लोगों को इसलिए कहता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, उसमें कॉन्सेप्ट। आप सवाल करते हैं कि सर क्यों, इसमें एक एक चीज का ये फायदा होता है आप लोगों के, सर ऐसे क्यों हुआ, कि इन क्यों कराची। अब आपने सवाल किया तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि जब एक बहुत बड़ा शहर है, किसी शहर में कोई जगह का नाम नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया आपने। अब अगर मैं कहूं व्हेन आई रीच अराइव्ड, यहां पे लगाता हूं सदर देश, सदर कराची, क्या आएगा? क्योंकि अब मैंने इन सदर इन लिख लिया है। सदर। हाँ, सदर के साथ मैंने जब कराची लिखा ना, तो नेचुरली मैं यहाँ पे प्लेस को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, और प्लेस के साथ हमेशा एट का लफ्ज होता है। अब कराची, ओवरऑल इन कराची, ओवरऑल मुझे पता नहीं है कहाँ। लेकिन अगर इसको मैं स्पेसिफाई करूंगा कराची में किस जगह, मैं एक और सेंटेंस इसको बना के देता हूँ। वेन, इसको मैं इजी करके देता हूँ, वेन यू अराइव इन कराची एट एंट स्टेशन, मैं इसको इस तरह कहता हूँ, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, इसको इजी कर देता हूँ,
arrived in Karachi at Kent station on Sunday morning at 7 AM। कितनी प्रेपोजिशन हो गई, शाबाश बताएं। एक ये हो गई, एक ही सेंटेंस में सब बता दिया। एक ये हो गई, दो हो गई, ये संडे वाली तीन हो गई, ठीक हो गया, और उसके बाद ये टाइम वाली चार हो गई। टोटल 4 प्रेपोजिशन एक ही सेंटेंस में बता दी। क्या याद करेंगे? 4 प्रेपोजिशन एक ही सेंटेंस में, इसको मैं काट देता हूं यहाँ। When my friend arrived in Karachi at Kent station on Sunday morning at 7 PM। 7 बजे संडे वाले दिन, 4 बजे कराची में केंट स्टेशन पे पहुंचे। तो 4 प्रपोजिशन आपको क्लियर हो गई। तो अब आपको ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस किस कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर होते हैं, वैसे तो किताब में आपने रट्टा लगा लिया और वो नहीं आया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं, तो आप तो तुक्का लगाएंगे, गलत हो सकता है, तो आपकी मार्क्स चली गई।